तो हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनारा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है सर। और आज का जो लेक्चर है कि सर जीएसटी क्या है, जिसको हम कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और हिंदी में कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, या माल एवं सेवा कर को। तो देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और कोई इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो है नहीं, बट इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि किन किन वस्तुओं पर कितने कितने रेट का टैक्स तय कर रखा है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि जीएसटी का संबंध बजट से तो है ही, ये बात कंफर्म है, यार आपको पता ही है। क्योंकि जब टैक्स की बात हमने की थी तो टैक्स के अंदर जीएसटी है ही है, ये तो आपको पता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है सर, तो आज जीएसटी के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करना है। ठीक है, जो छोटी छोटी बातें उनको भी ध्यान में रखना है, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सर। और अगले एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और इसी के साथ में फिर टॉपिक्स भी क्या हो जाएगा, ये चैप्टर भी कंप्लीट। और आपका जो इस साइड का जो सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अजमेर का, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो टॉपिक है कि सर जीएसटी, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है सर। अब देखो जीएसटी के अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां लागू किया गया था, तो सर फ्रांस में। और कब लागू किया गया था, 1954 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सर। वापस देखो, विश्व के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला जो कंट्री था वो आपके था फ्रांस। और कब लागू किया गया, तो सर 1954 के अंदर। क्लियर है, बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो सर 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है सर। फिर 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। समझ में आया? विश्व के अंदर सबसे पहला देश था जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस 1954 के अंदर। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो सर माल एवं सेवा कर। ठीक है, और ध्यान रखना कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 2014 में संसद में प्रस्तुत किया। क्लियर है, बिल्कुल सर। फिर जीएसटी विधेयक के पक्ष में 366 वोट थे, जबकि विपक्ष में कितने थे, 11 वोट थे। जीएसटी को लागू करना है तो उसके लिए कुल कितने वोट पड़े थे पार्लियामेंट के अंदर, तो सर 366 वोट थे, जबकि उसके विपक्ष में कितने थे, तो सर केवल 11 वोट थे। ठीक है सर। फिर लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पास हुआ। लोकसभा में कब पास हुआ, 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। क्लियर है, बिल्कुल सर। फिर जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी, तो सर 8 दिसंबर 2016 को। समझ में, बिल्कुल सर। फिर 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन। क्लियर है, बिल्कुल सर। जीएसटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जीएसटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए बीकॉम के अंदर आप जब पढ़ोगे तो जीएसटी की पूरी एक सब्जेक्ट ही लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जीएसटी का कोर्स भी अब तो होता है, इसीलिए कह रहा हूं। देखो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था सर,
तो उस कमेटी का नाम है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, ठीक है। और जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है सर? दिल्ली के अंदर। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है सर? दिल्ली में। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सर ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, ठीक है सर। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे माना गया? अमिताभ बच्चन को। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम, जो 12 अगस्त 2016 को इसने सबसे पहले लागू किया था। भारत का पहला राज्य असम है। और अंतिम राज्य कौन सा है सर? जम्मू कश्मीर, जिसने 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। फिर जीएसटी के अंतर्गत 17 तो इनडायरेक्ट टैक्स है और 23 अधिभार है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर जीएसटी पंजीकरण के अंदर कुल कितनी डिजिट होती है? 15 होती है। आधार कार्ड के अंदर कितनी होती है? तो सर आधार कार्ड के अंदर 12 डिजिट होती है। जबकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, पंजीकरण करवाओगे, तो उसमें कुल 15 डिजिट संख्या होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दर कौन कौन सी है? तो सब एक तो 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 प्रकार की रेट है जीएसटी के अंदर जो फिक्स पहले से तय है। फिर संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद यानी कि 269A में रखा गया है, ठीक है। कौन से इसमें कह रहा है? एक नए सिरे के अंदर 269A 279A के अंतर्गत रखा गया और इसी के गठन का प्रावधान भी किया गया। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 दिसंबर 2016 को की गई है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई है? 12 दिसंबर 2016 को, ठीक है। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सर फ्रांस था। और कब? 1954 के अंदर। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, बिल्कुल सर। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर है, ठीक है सर। और लोकसभा द्वारा बिल को पारित किया गया 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को, क्लियर है, बिल्कुल सर। इसको नोट करो। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, अब है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। समझ में आया? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री। मतलब अभी वर्तमान में कौन है? तो सर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है सर। उसके बाद में है कि जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है सर? 33 है, ठीक है ना। कितनी है? 33 है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो सर वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है सर। फिर है जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को कितना मिलता है? 1/3 वोट अधिकार दिया गया, ठीक है सर। अब देखो जीएसटी के अंदर 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। उसके बाद में एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो सर 269 में। किस में रखा गया है? 269 में। फिर एसजीएसटी है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और सीजीएसटी वो केंद्र सरकार लगाती है, क्लियर है, बिल्कुल सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। उसी प्रकार का सांस्कृतिक धरोहर है तो उसको भी हम जीएसटी का काउंट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि कोई भगवान की मूर्ति हो चुकी है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। फिर है अगर वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, क्या कह रहा है? अगर वार्षिक टर्नओवर आपका अगर 20 लाख से ज्यादा है
तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना और उसका भुगतान करना कंपल्सरी है। और अगर विशेष राज्यों में ये सीमा कितने की गई है तो सर विशेष राज्यों में 10 लाख है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो राज्यों को अगर जीएसटी से मान लीजिएगा कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी स्टेट को जीएसटी से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई कितने समय तक कर सकते हैं, 5 वर्षों के अंतर्गत केंद्र द्वारा। फिर भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, 161वां देश है। समझ में आया, बिल्कुल सही। फिर सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता। कौन थे, असीम दास गुप्ता। ठीक है, बिल्कुल सर। 29 मार्च 2017 को संसद में ये पारित किया गया था। क्लियर है, और 1 जुलाई को फिर लागू कर दिया। अब देखो ये जीएसटी होता क्या है, उसके ऊपर डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सर पुराने टैक्स के मुकाबले जीएसटी श्रेष्ठ क्यों है उसके बारे में। ठीक है, कि सर पहले भी तो टैक्स लग ही रहा था ना, तो पहले वाले टैक्स को हटा के जीएसटी क्यों लागू किया, जीएसटी श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो जीएसटी क्या होता है, तो सब वस्तु एवं सेवा कर उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक एकल व्यापक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना, एक्चुअली कई सारे प्रोड्यूसर है जो जीएसटी का बहिष्कार करते हैं कि जीएसटी को हटाना चाहिए। ठीक है, जीएसटी को नहीं हटाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उत्पादकों को लाभ एक्चुअली नहीं हो पा रहा है, या तो इसीलिए। अब यहाँ पर मर कौन रहा है, आम व्यक्ति मर रहा है, लेकिन आम व्यक्ति नहीं चिल्ला रहा है कि जीएसटी हटाओ। आम व्यक्ति कैसे, मैंने अपनी सैलरी का कोई भाग गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है सर, अब मैं जहां पर भी जो भी बची हुई अमाउंट है और जो भी मगर मार्केट में खर्चा कर रहा हूं तो वहां पर भी मुझे वापस टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ से मर कौन रहा आखिरकार, एक उपभोक्ता तो मर रहे हैं। तो फिर बताइए उत्पादक क्यों चिल्ला रहे कि हमको जीएसटी हटाओ जीएसटी हटाओ। ठीक है, उत्पादक इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जो उनको लाभ वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, और जीएसटी के अंदर ये है कि अब कोई भी वस्तु तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स काउंट किया हुआ कि भाई जीएसटी इंक्लूड इतना, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, सब लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो पुराने टैक्स के मुकाबले में जीएसटी श्रेष्ठ क्या है, यानी कि जीएसटी एक्चुअली क्या, जीएसटी से किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक्चुअली इस पर क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर तो उसको भी तो अलग ही बेनिफिट तो हुआ ही है, क्योंकि जीएसटी का भुगतान तो आखिरकार एक कस्टमर ही तो कर तो रहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके कौन कौन से पॉइंट है कि भाई पुराने टैक्स के मुकाबले में जीएसटी श्रेष्ठ क्या है उसके बारे में। एक बार इसको नोट करो, चलेगा। अब देखना है कि भाई पुराने कर व्यवस्था के मुकाबले में जीएसटी सबसे श्रेष्ठ क्यों है, तो उसका पहला पॉइंट ये है कि भाई जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों को संयुक्त करके केवल एक कर किया है, और वह है सेवा एवं वस्तु व्यापार के लिए कराधान को सरल बनाया। मतलब पहले जितने भी फालतू के टैक्स वगैरह जो छोटे छोटे लग रहे थे सर्विस टैक्स के रूप में, एक्साइज टैक्स या ड्यूटी के रूप में, ठीक है, तो उनको हटाकर अब केवल एक टैक्स किया है, यानी कि जो फालतू के जो दुनिया भर के जो टैक्स थे अब उन टैक्स को हटा के केवल भाई एक टैक्स लगाया, वो क्या है आपके जीएसटी। यानी कि पहले कई सारे टैक्स का भुगतान आपको करना पड़ रहा था, लेकिन अब आज केवल आपको एक ही टैक्स देना है, उसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो उसके लिए भी तो भाई बेस्ट है कि नहीं है जीएसटी। कैसे हुआ कि पहले मान लीजिए 10 प्रकार के टैक्स आपको पे करने पड़ते थे, लेकिन आज आपको केवल एक ही टैक्स है, वो जीएसटी। ठीक है, बिल्कुल। फिर है जीएसटी कराधान प्रक्रिया में एक उत्तर आता है और केंद्रीकृत पंजीकरण की अनुमति भी देता है। ठीक है, अगर जीएसटी का भुगतान करोगे तो इससे एक उत्तर बढ़ेगी, और दूसरी चीज कि केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर उसका पंजीकरण करवाना भी आवश्यक होगा। ठीक है, उसके भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जीएसटी व्यवस्था बिना रसीदों की बिक्री को कम करके भ्रष्टाचार को भी कम कर सकता है। अगर जीएसटी है तो जीएसटी के अंदर रसीद होगी तो ही आप सेल्स कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जीएसटी व्यवस्था छोटी कंपनियों के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट का अनुपालन करने की आवश्यकता को कम करता है।
ठीक है, बिल्कुल सर। फिर जीएसटी कपड़ा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही एवं विनियमन होता है। फिर जीएसटी के लागू होने से कर चोरी की संभावना पूरी तरह से कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि होती है लेकिन बहुत कम होती है। ये कह सकते हैं कि लगभग 5 से 10% लगभग चांस होगा टैक्स की चोरी करना, अन्यथा इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो भाई मुद्दे पर चलते हैं कि जीएसटी व्यवस्था की श्रेणियां कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना जीएसटी को एक्चुअली पहले हम लोग क्या करते थे, वन नेशन भी कहते थे, वन टैक्स भी कहते थे, वन रेट भी कहते थे, ठीक है। ये जीएसटी के पहले के नाम है कि भाई जीएसटी लागू करना है तो उसके लिए पहले लोगों के कई सारी डिमांड थी कि भाई वन नेशन होना चाहिए, वन रेट होनी चाहिए, वन टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी शुरुआत में हम इसको कहते थे। अब देखो कि भाई एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के रूप में जीएसटी की निर्धारित क्या कह रहा है, कंपोजिशन टैक्स पेयर के जीएसटी की दर, यानी कि एक करदाता के द्वारा जीएसटी की दर किस प्रकार से होती है उसके बारे में। तो देखो भाई 1% जो होती है वो व्यापारियों और निर्माताओं के लिए होती है। जो भी आपके व्यापारी है, बिजनेसमैन है और जो भी मैन्युफैक्चरर है तो उनके लिए जीएसटी की रेट कितनी है, 1%। उसके अलावा जो भी भोजन है और पेय पदार्थ, पीने के जो भी खाने की जो चीजें है, ठीक है, फूड की बात हो, ठीक है, फूड और बेवरेजेस की जो आपूर्ति होती है तो उस पर है 5% की रेट है। हालांकि एक्चुअली इसमें भी अलग अलग कुछ वस्तु होती है तो अलग अलग वस्तु पर अलग अलग रेट होती है, ठीक है। तो वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा, सेवाओं पर किस प्रकार से टैक्स लगेगा उस पर एक बार नोट कर दो। तो देखो वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित जो दर है वो एक्चुअली निर्धारित कर रखी है, ठीक है। तो देखो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जिन पर टैक्स नहीं लगता है। तो देखो नो टैक्स मतलब किसी भी प्रकार का कर नहीं है। तो जैसे कि गेहूं है, जौ है, राई है इत्यादि, जैसे हल्के अनाज के दाने हैं तो इन पर टैक्स नहीं लगता। उसी तरह जैसे कि किसी भी तरह का कोई नमक है, ठीक है, सॉलिड है, या फिर पशुओं का आहार है, या फिर बच्चों के लिए कोई भी पिक्चर बुक्स है, कोई ड्राइंग बुक्स है, या ये कह सकते हैं कि सैनिटरी नैपकिन है, तो उन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। समझ में आया। अगर कोई सांस्कृतिक धरोहर जैसी वस्तु है, रक्षाबंधन है, गणपति की मूर्ति है, तो इन पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है सर। फिर है 5% की जो रेट है, देखो मैंने आपको भी दिखाया था एक पॉइंट कि जीएसटी के अंदर 4 प्रकार की दरें निर्धारित कर रखी है, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है सर। तो देखो 5% की जो रेट है वो किन पर बेसिक एक्चुअली चलती है। तो देखो यह जो रेट है नी, कोयला है, घरेलू आवश्यकताओं की चीजें यानी कि हाउस होल्ड फूड्स है, काजू है, बर्फ है, आटा चक्की है, यंत्र है, ठीक है, यानी कि षड्यंत्र के रूप में कह सकते हैं, जीवन रक्षक है, शक्कर है, चाय है, इन पर क्या है एक्चुअली 5% की रेट चलती है जीएसटी की रेट। समझ में आए। ये जो चाय, शक्कर, जीवन रक्षक जो भी दवाइयां है, काजू है, बर्फी है, उन पर कितना रेट है, तो सर उस पर 5% की रेट है, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में है 12%। तो देखो 12% में किन पर लगेगी, तो सर कोई भी बुक, नोटबुक है या तैयार भोजन को होटल में चाहे तो वहां पर कितना टैक्स लगेगा, आपके 12% का टैक्स। ताश के पत्ते हैं, कंप्यूटर है, घी है, बटर है, फ्रूटी जूस है आदि पर लागू होता है। उसके बाद में देखो 18% की रेट है। तो 18% की एक्चुअली किन पर हो सकती है, तो देखो भाई यह जो रेट है यह एल्यूमिनियम फाइल है, सीसीटीवी कैमरा है, सेटअप बॉक्स है, स्विमिंग पूल है, काजल स्टिक का मतलब जो आप कहते हैं मारवाड़ी के अंदर कॉमा, हाँ काजल स्टिक का मतलब वो जो छोटे बच्चों के लिए अपन लगाते हैं ब्लैक कलर की, हाँ, प्रिंटर है मल्टी फंक्शनल के बिना, टूथपेस्ट है, साबुन है, हेयर ऑयल है, औद्योगिक सामान है, सूप, पास्ता आदि पर भी लागू होते हैं। एक ये जो होता है कोकोनट वाटर पैकेज जो आता है ये भी इसी के अंदर है, ठीक है जी ध्यान। फिर 28%।
अब देखो 28% की जो रेट है ये हाईएस्ट रेट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये हर वस्तु पर नहीं लगती, जो महंगी वस्तु होती है जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर जिसको हम कहते हैं एसी, या फिर सिगरेट है, कार है, ठीक है, या लग्जरी कोई बाइक्स है, तो उन पर ये टैक्स लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ ऐसे विभाग या श्रेणी के अंदर आती है जिन पर केसेस भी लागू होते हैं। समझ में आया? केसेस का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई स्मॉल कार है तो स्मॉल कार के अंदर 1% प्लस 3% के साथ जीएसटी भी लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी कैसे लगता है, ठीक है, यानी कि स्मॉल कार्स के ऊपर प्लस 1% और 3% का केसेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स होती है, ठीक है, तो ये 15% केसेस होती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर। अब मैं आपको बता देता हूं हाई मोटरसाइकिल से, ठीक है, हाई मोटरसाइकिल से नहीं तो उस पर भाई 15% केसेस हैं, क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसी प्रकार ये कह सकते हैं कि स्मॉल कार से, स्मॉल कार से नहीं तो उस पर प्लस 1% या फिर 3% 3% इसका केसेस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है सर। तो इसको नोट करो। अब मैं आपको लास्ट एक बता देता हूं कि सेवाओं पर कर की रेट क्या क्या हो सकती है, ठीक है, 5%, 12%, 18%, 28% कहाँ कहाँ पर लगती है उसके बारे में एक बार इसको भी नोट करो। तो देखो सेवाओं पर सरकार द्वारा टैक्स की रेट क्या क्या है उसके बारे में। तो देखो भाई 5% जो टैक्स है वो कहाँ पर लगेगा, तो जो भी किराए पर टैक्सी ले रखी है या कोई भी रेलवे है या फिर माल परिवहन सेवा है या फिर प्रिंट मीडिया के ऊपर कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उन पर टैक्स की रेट क्या रहेगी, 5%। समझ में आया? आप किसी भी टैक्सी के अंदर सफर कर रहे हैं तो वहां पर भी टैक्स है, ये ध्यान रखना। रेलवे है तो रेलवे में भी टैक्स लगा हुआ 5% की रेट है, या फिर माल परिवहन हो रहा है तो उस पर भी टैक्स है। अगर आप किसी भी न्यूज के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर दे दिया या किसी टीवी के माध्यम से आपने विज्ञापन दे दिया तो 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर है 12%। अब 12% कहाँ पर लगेगा, तो सर जैसे कि आप हवाई यात्रा करते हैं व्यावसायिक श्रेणी के अंदर तो वो तो आपके जो हवाई जहाज है तो उस हवाई जहाज के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, 12% का टैक्स लगेगा। आप समझेगा कि सर केवल भाड़ा ही लगेगा, नहीं सर, भाड़ा नहीं लगेगा, आपके जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। उसमें ध्यान रखना 1000 से 2500 तक के टैरिफ वाले जो भी आवासीय गैर वातानुकूलित है, ठीक है, या नेशनल रहते हैं तो आदि लोकप्रिय सेवाएं आदि, ठीक है सर। उसके बाद में कह सकते हैं कि 18% जो है यह सेवाओं के लिए सबसे व्यापक रूप से दर है, और यह आउटडोर कैटरिंग, यानी कि कैटरिंग का मतलब होता है खान पान, कैटरिंग का मतलब क्या होता है, खान पान, ठीक है, खान पान। अन्य सभी जो भी स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन सेवाओं के लिए लागू है, ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उन पर क्या रेट है, 18% की रेट है। समझ में आया? 18% की रेट कहाँ चलेगी, तो ये सर लगभग ये भी हाईएस्ट है, ठीक है, बड़ी रेट है। जो भी आउटडोर खान पान है, ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शंस जो सेवाएं चल रही है तो उन पर एक्चुअली क्या रेट चलेगी, 18% रेट चलेगी, ध्यान रखना। और इस विशेष रूप से एक दर निर्धारित नहीं की गई और अर्थात जीएसटी की तरफ से सेवाओं के ग्राहकों के लिए एक सामान्य दर है, ठीक है। उसके बाद में 28% की रेट, ठीक है। अब 28% की रेट एक्चुअली के हाईएस्ट रेट है, ठीक है। और ये जो भी विलासमय होटल है, रेस क्लब है, मनोरंजन प्रविष्टियों जैसे मनोरंजन है, कोई जुआ वगैरह आदि है, तो उन विलासिताओं पर ये लागू होता है, ठीक है। जो आप जुआ वगैरह को भी खेलते हैं, मनोरंजन प्रविष्टियां है या फिर रेस क्लब है या फिर जो भी विलासमय होटल है तो उस पर टैक्स की रेट क्या रहेगी सर, 28%।
उसके बाद में ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप भी लगभग 12th के बाद में अगर कोई बिजनेस में भी जाने की कोशिश करता है बीकॉम करके, तो उसमें भी आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है जो कह रहा हूँ। ध्यान रखना, कर अदायगी संबंधी सेवा। कर अदायगी का मतलब होता है जिसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न कैसे भरना है, टैक्स की अदायगी कैसे करना है, ये सभी एक्चुअली क्या है सामान्य पोर्टल पर होता है। और उसकी वेबसाइट क्या है www.gst.government.in। समझ में आया? www.gst.government.in। ये एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने वेबसाइट दे रखी है कि इस वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, कर अदायगी जो भी सेवाएं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपकी किताब के अंदर यही एक्चुअली साइट दे रखी है, तो वो मैंने आपको बता दी। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, जो भी सरकारी व्यय गुणक है। क्योंकि आपको पता ही है सरकारी व्यय गुणक का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, वरना आप लिख सकते हैं सरकारी व्यय गुणक का मान 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सरकारी व्यय गुणक का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये कंडीशंस भी मैंने आपको फॉलो करके बताई भी थी। सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी। ठीक है, और अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका मान कितना आता है, 1 ही आएगा। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो इसको नोट कर दो। तो नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मिलते हैं, तो इसको नोट कर दो। ओके बाय।